ठीक है, हो गया। ट्रिग्नोमेट्री वाली किताब दे दीजिए। बात हम लोग कर लेते हैं। आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्री ग्राफ मॉडुलस का हम लोग सिखा चुके थे, और जो भी इम्पोर्टेंट होगा तो फिर हम लोग चैप्टर के साथ करेंगे भी। ठीक है, ये सब बेसिक बातें थी जिससे आपको सिलेबस थोड़ी थोड़ी समझ में आए। ठीक है, और मतलब कि जैसे होता है ना कि एक आप 9th 10th पास करके आए और हम उम्मीद कर रहे थे आपको कुछ नहीं आता है। ठीक है, और उसी में इसके साथ अगर सब कोई टीचर अगर यही उम्मीद करे कि बच्चा को कुछ नहीं आता है, तो ऑब्वियसली वो टीचर बेसिक बातों से शुरू करेंगे, बच्चा को ऑब्वियसली सिलेबस समझ में आएगी ही आएगी। ठीक है, इतने दिनों से जो हम लोग पढ़ाई कर रहे थे, ठीक है, इसमें कुछ कुछ चैप्टर हम लोग पढ़ाए भी, लेकिन ये सब बेसिक चैप्टर थे जो आपको आगे आपको क्या करेगा, हेल्प करेगा। ठीक है, जैसे आप जैसे कमल लिखना है तो पहले क्या सीखते थे, क सीखते थे, ऐसे सीधा ला करके ऐसे टेढ़िया करके फिर सीधा कर देते थे, म हो जाता था। तो ऐसा होता था ना, क म फिर ऐसे ल, फिर क ख ग सीखे, फिर कमल सीखे, राम खा माता है कि राम आम खाता है। ठीक है, एक मेरा मित्र ही था। ठीक है, हम लोग बचपन में पढ़ाई करते थे, तो सर बोलते थे बतासा बोलो बतासा, तो बोलता था बसाता। ठीक है, बतासा, बतासा तुम लोग मिठाई जानते हो, बतासा मिठाई भगवान को चढ़ता है, शुद्ध मिठाई माना जाता है उसको। ठीक है, तो बोलता था बतासा बोलो, तो बोला बसाता, तो मार दू थापड़, फिर बतासा, फिर बसाता, फिर बसाता, फिर दू थापड़ खाता था। ऐसे मजा आता था। तो होता था बचपन में, मतलब बहुत मतलब मजा आता था बचपन, जिसका भी हो जैसा भी हो। ठीक है, एक झुग्गी जब झोपड़ी में बच्चे जो रहते हैं या जो महल में रहते हैं बच्चे, बच्चे बच्चे दोनों का बचपन बहुत जबरदस्त होता है। ठीक है, और इनके बीच में कोई डिफरेंस नहीं होता है, कुछ आकांक्षाओं की डिफरेंस नहीं होती है। हम लोग के बचपन में क्या मतलब डिमांड था, इडली डोसा चाउमीन बर्गर मिल जाए। ठीक है, कोई आए तो 100 200 400 500 रुपया दे के जाए। ठीक है, नहीं आए, और नहीं देखे जाते तो भर में मन में अपने मन गलियाते थे, आ गया खा के भर पेट मिठाई, और चलो गया, पैसों न दिया, होता था ना। आए, हाँ खटा, और उसके बाद ये आएगा तो उसका प्रणाम पाती ना करते थे, अगली बार से करते थे, नहीं करते, बस इन्हें मुंह घुमा के चल देते थे, ना होता था। अब पैसा दिया तो ठीक है, ना दिया तो तुम अपने घर में अपने घर। ठीक है, अब वो में मम्मी से शिकायत करिएगा तो बच्चा ऐसा है चाहे वैसा है चाहे ऐसा है, तो उसको जिंदगी में कभी प्रणाम ना करेंगे। हाँ, ऐसा होता था ना बचपन में, मजा आता था। ठीक है, तो आज हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोग पीछे जो सीखे, ठीक है, अभी मैं एक सीट आप लोगों को बनवा करके दूंगा। ठीक है, उस पर मैं काम सोच रहा हूँ, करवाता हूँ। ठीक है, और ये जो हम लोग जितने भी चैप्टर्स पढ़े हैं, ठीक है, उसका बेसिक सारे क्वेश्चंस होंगे, इनक्वालिटी का, मॉडुलस का, सब बेसिक टू एडवांस लेवल पे मैथमेटिक्स होगा उसमें। आप लोग सारे सवाल को करेंगे। ठीक है, क्या मेरी बात समझे? ठीक है, और वो आप हमसे डाउट पूछेंगे। ठीक है, आगे हम लोग ट्रिग्नोमेट्री शुरू करेंगे। ठीक है, जब ट्रिग्नोमेट्री ट्रिग्नोमेट्री 3 पोर्शन में हम लोग पढ़ेंगे, एक एसओटी सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल, एक ट्रिगोमेट्रिक आइडेंटिटी एंड ट्रिगोमेट्रिक, और थर्ड एंड ट्रिगोमेट्रिक इक्वेशन। ठीक है, तो ये तीनों चैप्टर पढ़ने के बाद हम लोग फिर लॉगरिथम पढ़ेंगे। ठीक है, क्या मेरी बात बुझे? लॉगरिथम भी एक प्रकार का बेसिक चैप्टर है। ठीक है, लॉगरिथम पढ़ाऊँ तो 5 7 10 क्लास 8 क्लास और लगेगा। फिर आप लोग थोड़ा सा, सब जगह सिलेबस स्टार्ट हो गया है, तो हम लोग भी सिलेबस स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है, लॉगरिथम की जब जरूरत होगी फिर हम लोग बीच में पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, छोड़ूंगा मैं नहीं। ठीक है, चलो आगे मैं बात कर लेता हूँ। अच्छा, ट्रिगोमेट्री कौन कौन पढ़ा है तो? सब पढ़े हो? सब पढ़ा है ना? आए, आप बताइए ट्रिगोमेट्री किसको कहा जाता है? बेसिक सवाल, क्या बताइए? क्या है पूछ लिए, मन में तो तुम गरिया ही रही होगी। खा, तुम बताओ, तुम कहाँ रहती हो? दारू वारू पी के सो जाती हो कहाँ? आए, तो कहाँ रहती हो? दारू बैन है, पता है ना बिहार में, पियोगी तो जेल चली जाओगी। तुम बोलो जी। हमको भी पता है, कि हमको पता है कि तुम लोग को नहीं पता है, तुम बता दो। ट्राइंगल का एंगल फिर मेजर में, हाँ
तो फिर उसको ज्योमेट्री क्यों नहीं कहेंगे, ट्रिग्नोमेट्री क्यों कहेंगे? आप बताइए। पहले सीधा तो तुम लोग बैठो, अब तुम लोग एक एक करके बैठो, एक इस पे आओ, दो इस पे आओ, ऐसे तुम लोग अलग अलग बैठो, थोड़ा सा ज्यादा अच्छा लगेगा। बैठो यहाँ, अरे यहाँ आओ, यहाँ आओ, बकैती मत कर। या तुम भी निकल वहां से पीछे, चल उसके बगल में बैठ, इधर तू लोग साथ में मत बैठो मेरे क्लास में, अलग अलग तुम लोग बैठो सभी बच्चे। तुम इसमें आओ, इसमें आओ, इस रो में, अरे इसमें आओ ना, नहीं जाएगी? अच्छा ठीक है, पीछे बैठ। ठीक है, तो देखो ट्रिगोमेट्री जो है ना, ठीक है, ये दो ग्रीक वर्ड से मिलकर के बना हुआ है। ठीक है, एक का नाम होता है ट्रिगोनोन और दूसरे का नाम होता है मेट्रोन। यानी ये दो ग्रीक वर्ड है। कैसा वर्ड है? ग्रीक वर्ड है। ठीक है, ट्रिगोनोन और दूसरा होता है मेट्रोन। ट्रिगोनोन का मतलब बेसिक मतलब होता है ट्राइंगल। ठीक है, और मेट्रोन का मतलब होता है मेजरमेंट। ठीक है, तो ये जो ट्राइंगल का जो मेजरमेंट है उसी को कहा जाता है ट्रिगोमेट्री। क्या मेरी बात समझे क्या? ठीक है, ट्रिगोमेट्री मैं समझ के चलता हूं कि तुम लोग को बिल्कुल नहीं आता है। ठीक है, वहां से हम लोग शुरू करेंगे। ठीक है, तो ट्रिगोनोमेट्री का मतलब एक होता है ट्रिगोनोन और दूसरा होता है मेट्रोन। यानी ट्राइंगल के मेजरमेंट को हम लोग ट्रिगोमेट्री कहेंगे। यानी ट्रिगोमेट्री ऐसा ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स है जिससे हम लोग बेसिकली, ठीक है, ट्राइंगल के मेजरमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। इसको भी रहने दीजिए आप, उसको रहने दीजिए यहीं पर। हाँ ठीक है, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, तो ट्राइंगल के मेजरमेंट को हम लोग ट्रिगोमेट्री कहेंगे। ठीक है, तो आप लोग कह सकते हैं, ठीक है, इट इज अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स in which we study about measurement of triangle। इन ट्राइंगल के मेजरमेंट को हम लोग क्या कहते हैं? ट्रिगोमेट्री कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अब हम लोग बात करेंगे, तो अब तो इतना बात समझ में आ गया कि भैया हम लोग इसमें ट्राइंगल के मेजरमेंट को ही सीखेंगे। ठीक है, और कुछ नहीं सीखेंगे। क्या सीखेंगे? मेजरमेंट ऑफ ट्राइंगल को ही सीखेंगे। ठीक है, तो अब थोड़ा सा गौर पूर्वक देखिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले अब हम लोग ट्राइंगल पे आते हैं। ट्राइंगल की कुछ बेसिक बातें हम लोग बात करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग जानते हैं, ठीक है, कि थ्री लाइन सेगमेंट से घिरे हुए क्षेत्र को, ठीक है, एरिया को, द फिगर फॉर्म बाय द थ्री लाइन सेगमेंट इज नोन एज क्या? ट्राइंगल। एंड ट्राइंगल जो है तीन लाइन सेगमेंट से घिरा हुआ जो क्षेत्र होता है उसी को क्या कहते हैं? ट्राइंगल कहते हैं। बोलो। ट्राइंगल की बेसिक जो बातें हैं, ये तीन एंगल है, ए एंगुलर पॉइंट है, ए बी एंड क्या? सी। ठीक है, और इसके ए के सामने के साइड को मैंने थोड़ा देर के लिए ए कह लिया, बी के सामने के साइड को थोड़ा देर के लिए बी कह लिया, और सी के सामने के साइड को थोड़ा देर के लिए मैंने सी कह दिया। ठीक है, तो इस ट्राइंगल में तो तुम लोग बेसिक बात ये भी तो जानते होगे ना कि ट्राइंगल के तीनों एंगलवा को जोड़े तो 180 डिग्री देगा। बोला तो जानते हो ना, लिख देता हूं मैं। ठीक है, कि एंगल ए, खसक ना जाओ, एसी में मत बैठो, इधर खसको, इधर खसोगे ना बीमार पड़ जाओगे गधा। हाँ पीछे चल जाओ, पीछे। हाँ ऐसे ही तुम लोग बैठो, अच्छा लगेगा हमको। ठीक है, आपस में बैठते हो, गप करते हो। ठीक है, तो ट्राइंगल के तीनों एंगल का जोड़ 180 डिग्री। ठीक है, यानी एंगल ए
अब प्लस एंगल बी, अब प्लस एंगल सी बराबर कितना 180 डिग्री। ठीक है। दूसरा बात होता है कि ट्राइंगल के किसी भी साइड को अगर आप जोड़ेंगे तो तीसरा साइड से क्या, किसी ट्राइंगल के दो साइड को अगर आप जोड़ते हैं तो तीसरे साइड से क्या होगा, बड़ा होगा। ठीक है, तो आप जानते हैं ना, यानी किसी भी साइड को जोड़िए, यानी ए प्लस बी इज ग्रेटर देन सी, बी प्लस सी इज ग्रेटर देन ए एंड सी प्लस ए इज ग्रेटर देन क्या देगा, बी देगा ना। तीसरी बातें होती हैं, ठीक है, कि ट्राइंगल के किसी भी दो साइड को अगर घटाएंगे तो तीसरे साइड से क्या देगा, छोटा देगा। आप देखिए इसमें से 20 को बी करिएगा तो क्या देगा, सी माइनस बी देगा। सी माइनस बी ए से छोटा होगा कि नहीं होगा, बोलो। यानी मॉडुलस ऑफ ए माइनस बी इज लेस देन क्या, सी। मॉडुलस क्यों लगाए, अरे तू लोग हमसे डिस्कस करो, शोक में मत जियो। देखो बरसात में तू लोग अगर आ नहीं आया तो कंफर्म नहीं आते, ठीक है, मूड नहीं था आने का हमको, ठीक है। तू लोग आ गया था तो हम आ गए। बाहर का मौसम बहुत खराब है, ठीक है, जिधर से हम आते हैं इतना पानी चल रहा है, ठीक है, गाड़ी रोक करके फिर पाइप ऊपर किए तब तैर तैर करके आए हैं, ठीक है। मतलब तैर का मतलब गाड़ी को तैरा तैरा करके, ठीक है। तो ए माइनस बी जो होगा, ए माइनस बी का मतलब, अरे ए में से बी घट गया, ठीक है, तो लेस देन क्या होगा, सी होगा, सी से छोटा होगा, होगा ना। सी से छोटा होने का मतलब, यानी कोई भी दो साइड को आप अगर घटाएंगे, ठीक है, वो तीसरे साइड से छोटा होगा, ठीक है। अब ये मॉड लगाने का मतलब बताओ तुम लोग, हाँ, हमको नहीं पता है कि ए बड़ा है कि बी बड़ा है। अगर जिस दिन बी बड़ा हो गया ए में से घटा दिया तो निगेटिव ना हो जाएगा, मॉड बाहर लगा दिए, खेल खत्म कर दिया। बोलो यार, तो यानी कह सकते हो मॉडुलस ऑफ, बताओ, बी माइनस सी इज लेस देन क्या, ए, मॉडुलस ऑफ सी माइनस ए इज लेस देन क्या, बी देगा ना। तो ये तो हम लोग बेसिक बातें जानते थे ना। अच्छा, चलो अब थोड़ी सी और देख लो, ठीक है। अब देखो ट्राइंगल की बात करने से पहले हम लोग थोड़ी सी और बात करते हैं, एंगल पे बात करता हूं मैं, ठीक है। ये जो एंगल का मतलब क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय एंगल, एंगल का मतलब क्या होता है बताओ, एंगल किसको कहते हो, बोलो, अरे एंगल किसको कहते हो बताओ, इंक्लिनेशन कितना है बताइए, इस लाइन का इस लाइन के साथ कितना इंक्लिनेशन है, इसको एंगल कहेंगे। अच्छा, इसको एंगल कहेंगे, बताइए। एंगल का मतलब होता है अमाउंट ऑफ रोटेशन ऑफ अ रे विथ इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, यानी कोई रे जो है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कितना रोटेट हुआ, उसको एंगल कहा जाता है, ठीक है। और एंगल होने के लिए दोनों आर्म को डाइवर्जिंग होना चाहिए, ये दोनों रे देखिए क्या है, डाइवर्जिंग है, नहीं है। डाइवर्जिंग का मतलब दे अपियर टू कमिंग फ्रॉम अ पॉइंट, एक पॉइंट से आता हुआ प्रतीत हो। इतना तूने इंक काहे डाल दिया है भाई, क्या इंक डाला है इतना, आए मनीष भैया, छूटता नहीं है शर्ट उठ के लगता है तो, देखो ये कब का लगा है पता नहीं चलता है, ठीक है। तो एंगल का मतलब होता है, ठीक है, अमाउंट ऑफ रोटेशन ऑफ रे इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, अमाउंट ऑफ रोटेशन ऑफ अ रे इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन,
दिस इज नॉट एंगल, यह एंगल नहीं है, ठीक है। और ये रोटेट किया है तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट किया है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में नहीं है। तो ये जब एंगल होगा, आप थोड़ा सा और देख लीजिए, ठीक है, आप थोड़ा सा इधर समझिए, ठीक है। अगर कोई रे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करते, देखिए जैसे ये कोई रे है और रोटेट करके ऐसे घूम गई थे, ये एंगल देखा जिसको हम लोग थीटा कहेंगे। ये घड़ी के विपरीत दिशा में घूमना चाहिए, और जब ये घड़ी के मतलब दिशा में घूमेगा, जब ये रे इधर आएगा तो इसको माइनस थीटा कहेंगे, यानी निगेटिव एंगल भी पॉसिबल होता है। निगेटिव एंगल आप जानते थे कि नहीं जानते थे? नहीं जानते होंगे। -30 डिग्री भी पॉसिबल है। -30 डिग्री कब पॉसिबल होगा? जब क्लॉकवाइज रे घूमेगा, ठीक है। वहीं जब एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा तो प्लस ये होगा। ये दोनों देखो, ये रे ये एंगल तभी पॉसिबल होगा जब दोनों रे मुंह फाड़े, ऐसे देखो, जैसे देखो मेढक को, बरसाती मेढक को ऐसा मुंह फाड़ता है ना, ऐसे ऐसे, और बोलो ना यार, और उसमें से निकलना चाहिए थीटा, पेपा नहीं निकलना चाहिए, निकलना चाहिए थीटा, और तब ये एंगल कहलाएगा। ये कौन सा रोटेशन है बताइए? एंटी, व्हाट यू मीन बाय एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन? घड़ी के उल्टा डायरेक्शन में। घड़ी सबके पास है ना, आजकल तो जमाना अलग घड़ी का है, ठीक है। तो अब उधर देख रहा है, घड़ी पहन करके आओ, ठीक है। तो बोलो इसको कौन सा डायरेक्शन बोलोगे? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। चीजें तुम लोग को समझ में आ रही है क्या? आ रही है ना? ये कौन सा डायरेक्शन है बताइए? क्लॉकवाइज डायरेक्शन है ये, ठीक है। तो इस एंगल को आप क्या कहेंगे? माइनस थीटा, समझे? अच्छा चलिए आगे देखिए, अब थोड़ा सा इधर देख लीजिए। अब अगर हम लोग बात करें, ठीक है, जैसे अगर मान लेते हैं कोई रे ऐसे गया, ठीक है, अब कोई रे जो है ऐसे गया, क्या यह एंगल होगा क्या थीटा? बताइए। नहीं, दिस इज नॉट एंगल, यह एंगल थीटा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जो एंगल फॉर्म कर रहा है, ठीक है, ये दोनों रे कन्वर्जिंग नहीं, डाइवर्जिंग नहीं है। डाइवर्जिंग होने के लिए अब हम क्या करेंगे? इस रे को हम आगे की तरफ बढ़ाएंगे, बढ़ाएंगे ना भैया, बोलो यार। अब ए रे का ऐसे डायरेक्शन देगा ना, तब ई एंगल नहीं होगा, ई वाला इसके बीच का एंगल होगा, जिसको हम लोग अल्फा कह सकते हैं। एंगल होने के लिए, एंगल होने के लिए पहला शर्त क्या है बताइए? डाइवर्जिंग रे होना चाहिए। क्या होना चाहिए? डाइवर्जिंग रे होना चाहिए, ठीक है। रे शुड बी डाइवर्जिंग होना चाहिए। बात समझ रहे हैं आप लोग? ठीक है। अब जैसे देखिए, अगर मान लेते हूं मैं, ठीक है, कि अगर एक कोई ट्राइंगल है, ठीक है, तो बताओ हमको एंगल कहाँ कहाँ फॉर्म करेगा? बताइए, ट्राइंगल का एंगल कहाँ कहाँ फॉर्म करेगा बताइए? एक तो ऊपर फॉर्म करेगा, बोलो भैया, जिसको अल्फा कहोगे। यहाँ फॉर्म करेगा क्या? नहीं, तो इसको हम लोग क्या करेंगे? इधर बढ़ाएंगे, तो ए वाला एंगल एक फॉर्म करेगा, करेगा। इस रे को हम क्या बढ़ाएंगे? आगे बढ़ाएंगे। बोलो कि सर रे का आगे काहे बढ़ा रहे हैं? रे आगे बढ़ सकता है, तीर मारा गया है ना, लिखा है, जैसे जाते हो, जैसे रोड पे लिखा है डॉक्टर झोल्टिस लाल, ठीक है, अब मारा एरो उधर गली में लेके गया, ठीक है,
अब फिर उन्हें फिर एगो और एरो मारा गली में, फिर झोल्टिस लाल लिखा है। तो एरो ढूंढने का मतलब क्या है कि आप बढ़ते जाइए पिक पॉइंट तक, जहां तक आपको जा सकते हैं, एक तरफ वर्ष बढ़ा सकते हैं इसको। तो ये बीटा देगा, ये क्या देगा, गामा देगा, ये होगा रे एंगल होगा। क्या मेरी बात बुझ रहे हैं? ठीक है, चलिए आगे थोड़ा सा देखिए। ठीक है, ठीक है, तो इसका मतलब आप तो आप लोग रे समझे, एंगल समझ गए। ठीक है, एंगल होने के लिए निगेटिव एंगल भी पॉसिबल आता है। कब निगेटिव एंगल पॉसिबल होगा? जब क्लॉकवाइज रे रोटेट करेगा, और जब एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा तो पॉजिटिव एंगल फॉर्म करेगा। ठीक है, एंगल मोर देन 360 डिग्री। आगे देखिए, ठीक है, 360 डिग्री से जब भी ज्यादा एंगल पॉसिबल है। ठीक है, अब जैसे देख लीजिए, ठीक है, एंगल मोर देन 360 डिग्री, 360 डिग्री से ज्यादा भी एंगल पॉसिबल है। अब जैसे देखिए ना, मैं बता रहा हूं। ठीक है, जैसे मान लीजिए, ठीक है, ये कोई रे है। ठीक है, अगर ऐसे रोटेट होकर के अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर मान लेते हैं 30 डिग्री बना रहा है, तो एक क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट होकर के कितना बनाएगा भैया, -30 डिग्री बनाएगा कि नहीं बनाएगा, बताइए। अच्छा बताइए। अच्छा, अब थोड़ा सा गौर पूर्वक देखिए, इसका मतलब अब इस एंगल को मैं कुछ इस तरीके से बना रहा हूं, पहले समझिए। इधर ये कितना एंगल था, -30 डिग्री, बोलिए। इसका मतलब जब इधर से मेजर करेंगे इस एंगल को, तो टोटल यहां तक सटेगा तो 360 डिग्री। बोल रहे यार, ये क्या दे देगा बताओ, यानी ए एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 360 डिग्री और माइनस कितना 30 डिग्री, यानी कितना देगा बताइए, 330 डिग्री। यानी पॉजिटिव 330 डिग्री इज इक्वल टू निगेटिव केवल 30 डिग्री। नहीं समझ में आया? क्या तुम लोग को मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है, चलो आगे देखो। अब थोड़ा सा देखो, अगर कोई रे जो है, ठीक है, इस प्रकार से गया और रोटेट होकर के यहीं पे आके मिल गया, तो कितना एंगल फॉर्म करेगा, 360 डिग्री में फॉर्म करेगा। अच्छा, अब थोड़ा सा देखिए, अगर कोई रे जो है, ठीक है, ऐसे जो है इस प्रकार से जो है इधर अगर एंगल 30 डिग्री बना रहा है, तो एक बार रोटेट किया तो आज उतना रोटेट किया तो 30 डिग्री। अब ये रे जो है, आप पहले समझिए, एक बार रोटेट होकर के ऐसे यहाँ आएगा तो 330 300 360 डिग्री, अब फिर यहाँ रोटेट होकर के गया तो बताइए कितना देगा, 360 प्लस कितना 30 डिग्री, यानी डेट इज 390 देगा कि नहीं देगा। अच्छा, अब थोड़ा सा गौरपूर्वक देखो, अगर कोई रे जो है, ठीक है, क्या चीजें तुम लोगों को समझ में आ रही है क्या? ए अगर मान लेते हैं ए अल्फा है, अल्फा डिग्री है, ठीक है, तो अगर एक बार रोटेट होकर के आया तो 300, दूसरा बार रोटेट होकर के आया तो 360 और 720 अठे, तो इसका मतलब एक बार दो बार रोटेट होकर के अगर फिर यहाँ आएगा तो ये वाला एंगल का नाम बताइए, 360 और दो बार रोटेट हुआ तो गुना 2 और प्लस कितना अल्फा। नहीं समझ में आया? कितना डिग्री देगा बताइए, 720 डिग्री और प्लस क्या अल्फा, यानी एंगल 360 डिग्री से भी ज्यादा पॉसिबल है कि नहीं है? तो बोलो यार, है ना। अच्छा, तो इसका मतलब अगर कोई एंगल जो है n टाइम्स रोटेट होकर के, ये n टाइम्स रोटेट हुआ है, कितना टाइम्स, n टाइम्स रोटेट हुआ है, और ये एंगल जो है कहीं ना कहीं अल्फा है, तो बताइए इस एंगल का नाम क्या दे देगा बताइए, 360 डिग्री इंटू एन, तो 360 डिग्री इंटू एन प्लस क्या अल्फा। एंगल 360 डिग्री से ज्यादा भी पॉसिबल है,
कम भी पॉसिबल है, निगेटिव भी पॉसिबल है और पॉजिटिव भी एंगल पॉसिबल है। क्या आप मेरी बात समझे कि नहीं समझे, बोलिए। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे बात करते हैं। ठीक है, सिस्टम ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल। एंगल को मेजर करने के लिए अब हम लोग सिस्टम पढ़ेंगे। ठीक है, कि कितने तरीके से जो है एंगल को मेजर करिएगा। ठीक है, एक होता है बाबू, ठीक है, सेक्साजेसिमल सिस्टम। दूसरा जो होता है सेंटेजिमल सिस्टम। ठीक है, और तीसरा जो होता है रेडियन सिस्टम होता है। ठीक है, एक सेक्साजेसिमल सिस्टम, दूसरा सेंटेजिमल सिस्टम और तीसरा होता है रेडियन सिस्टम। सेक्साजेसिमल सिस्टम को ब्रिटिश सिस्टम भी बोला जाता है। ठीक है, और सेंटेजिमल सिस्टम को फ्रेंच सिस्टम भी बोला जाता है। ठीक है, और रेडियन सिस्टम को रेडियन सिस्टम ही कहा जाता है। क्या मेरी बात समझे कि नहीं समझे। अब देखिए सेक्साजेसिमल सिस्टम में क्या होता है कि वन राइट एंगल इज डिवाइडेड इनटू 90 इक्वल पार्ट्स, यानी एक राइट एंगल को 90 इक्वल पार्ट में बांटिए और उस एक पार्ट को डिग्री कहा जाता है। आप समझे। और एक डिग्री को 60 इक्वल में पार्ट में बांटिएगा तो उसको मिनट कहा जाएगा। समझे। और एक मिनट को 60 इक्वल पार्ट में बांटिएगा तो उसको सेकंड कहा जाएगा। क्या मेरी बात समझे। पहले नोट कर लीजिए इतना, तब मैं बात करता हूँ। एक बार और सुन लीजिए भी, ऐसे भी सुन लीजिए। सेंटेजिमल सिस्टम का मतलब होता है वन राइट एंगल इज डिवाइडेड इनटू 100 इक्वल पार्ट्स इज नोन एज ग्रेड। इसको ग्रेड कहा जाता है। इंडिया में फ्लॉप हो गया है, इंडिया में नहीं चलता है। ठीक है, एंड वन ग्रेड इज डिवाइडेड इनटू 100 इक्वल पार्ट्स इज नोन एज मिनट, यानी एक ग्रेड में 100 मिनट और एक मिनट में 100 सेकंड होता है। बस अजीब लग रहा होगा, नहीं लग रहा है। एक मिनट में 60 सेकंड सुनते आए थे, या 100 मिनट हो रहा है, सेकंड हो रहा है, तो अजीब लगेगा। ठीक है, तो ये हम लोग को इंडिया में नहीं चलता है, फ्लॉप हो गया है। ठीक है, तो और रेडियन सिस्टम पे अभी हम लोग बात करेंगे। पहले नोट कर लो इतना जल्दी जल्दी।
हो गया, लिख लिया तुम लोग? हटा दूं मैं अब? बताइए। बोलो। तो करें हटा दें? ये लिखे तो एरो क्यों नहीं देते हो? अच्छे से क्यों नहीं नोट करते हो तुम? देखो तो सब जगह मैं एरो दिया हूँ। ना जल्दीबाजी क्या है? यहाँ एरो यार, यहाँ 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 कहीं एरो नहीं देते हो। हो गया? हटा दूं मैं अब इसको? हो गया? आगे देखोगे थोड़ा सा। हम लोग सबसे पहले इसको डिग्री सिस्टम भी बोला जाता है। इसको ग्रेड सिस्टम भी कहा जाता है। ठीक है, इधर देख लीजिए। अब हम लोग सबसे पहले बात कर लेते हैं हेक्साडेसिमल सिस्टम। इसको डिग्री सिस्टम भी बोला जाता है। थोड़ा सा देख लो। डिग्री सिस्टम का मतलब कि हम लोग क्या करेंगे, एक राइट एंगल को कितना इक्वल पार्ट में बांटेंगे? 90 इक्वल पार्ट में। और एक पार्ट को क्या कहेंगे? डिग्री। क्या मेरी बात समझे? तो हम लोग कह सकते हैं कि टू राइट एंगल इक्वल टू कितना? 180 डिग्री। कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं? इसका मतलब एक राइट एंगल बराबर, बताइए, बोलो यार, 90 डिग्री। और एक डिग्री बराबर कितना? 60 मिनट।
इसको 60 मिनट इस प्रकार से भी लिखोगे, ठीक है। और 1 मिनट में बताओ 60 सेकेंड्स। क्या मेरी बात समझे कि नहीं समझे? तो इसको कौन सा सिस्टम कहिएगा, सेक्साडेसिमल सिस्टम या डिग्री सिस्टम, ठीक है। एक राइट एंगल में 90 एक वन राइट एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री, 1 डिग्री में 60 मिनट और 1 मिनट में 60 सेकेंड, ठीक है। जैसे अगर कोई आपसे दे दे, ठीक है, कि बताइए जैसे 3.25 अगर डिग्री दे दे, ठीक है, और इसको बोलिए कि कन्वर्ट कर लीजिए आप इनटू डिग्री, मिनट और सेकंड में कन्वर्ट करिए। तो कैसे करेंगे बताइए? 3.25 डिग्री का मतलब बताइए 3 डिग्री अब प्लस 0 पॉइंट क्या 0.25 डिग्री देगा कि नहीं देगा? बताओ यार, बोलो। इसका मतलब ये तो 3 डिग्री ही दिया। अब समझो 1 डिग्री में कितना मिनट, 60 मिनट। तो 0.25 डिग्री में बताइए 0.25 डिग्री इंटू कितना 60 मिनट देगा, बोलो। तो कितना दे देगा बताओ? यानी ये दे देगा, ये डेसिमल खत्म, ये 100 दे देगा ना, ये 25 चौकी 4 15 डिग्री दे 15 मिनट देगा ना, बोलो। यानी ये देगा 3 डिग्री और 15 मिनट देगा कि नहीं देगा? बताओ, क्या मेरी बात समझे कि नहीं समझे? आगे देखिए, दूसरा होता है, ये इंपॉर्टेंट है, ये आप लोग जान करके रहेंगे, ठीक है। दूसरा होता है ग्रेड सिस्टम। ग्रेड सिस्टम को सेंटेजिमल सिस्टम भी ब्रिटिश से सॉरी या फ्रेंच सिस्टम भी कहोगे। तो ग्रेड सिस्टम में देखो क्या होता है, ठीक है, बस ऐसे जान लो, ठीक है, कि वन राइट एंगल इज डिवाइडेड इनटू 100 इक्वल पार्ट्स एंड वन पार्ट इज नोन एज ग्रेड। क्या कहोगे? ग्रेड। यानी 2 राइट एंगल बराबर 200 ग्रेड, इसको ग्रेड पढ़ोगे। जी स्टैंड फॉर, बताइए, ग्रेड्स, ठीक है। अच्छा, और इसका मतलब वन राइट एंगल बराबर बताइए 100 ग्रेड, और 1 ग्रेड में कितना मिनट 100 मिनट, और 1 मिनट में कितना 100 सेकंड। क्या मेरी बात समझे कि नहीं समझे? ये मिनट का सिंबल है और ये सेकंड्स है। क्या मेरी बात समझे? ठीक है। आगे थोड़ा सा देखिएगा, ये तीसरा नंबर पे हम लोग रेडियन सिस्टम पे आते हैं। रेडियन सिस्टम का मतलब पहले समझ लीजिए, ठीक है। अगर किसी सर्कल का जो आर्क ऑफ लेंथ है, अगर वो रेडियस के बराबर हो जाए, ठीक है, अगर किसी सर्कल का आर्क ऑफ लेंथ, लेंथ ऑफ आर्क, अगर वो रेडियस के बराबर हो जाए, तो वह आर्क सेंटर पर 1 रेडियन का एंगल बनाएगा। ये समझे मेरी बात? समझे नहीं समझे? जैसे देखिए, अगर कोई सर्कल है, ठीक है, जैसे देखिए सर्कल है, ठीक है, इसका ये सेंटर है वो जिसको मैंने कहा, और ये इसका जो है रेडियस है जिसको मैंने आर कहा। ये भी क्या देगा? इसका रेडियस देगा, देगा ना भैया, बोलो। ए दे देगा, इसका रेडियस देगा। और ये जो है ए एल जो है, ये लेंथ ऑफ जो आर्क है यहाँ से यहाँ तक, इसको एल का मतलब लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ क्या कहेंगे? आर्क कहेंगे, ठीक है, आर्क की लंबाई, ठीक है। तो ये जो लेंथ ऑफ आर्क अगर मान लेते हैं, अगर एल बराबर आर हो जाए, इफ अगर एल बराबर अगर आर हो जाए, देन ये जो थीटा जो देगा, यहाँ जो एंगल फॉर्म करेगा, ये थीटा जो देगा 1 रेडियन के बराबर होगा, या इसको 1 रेडियन ऐसे भी लिख सकते हो,
ठीक है, ये 1 रेडियन के बराबर देगा, इसको रेडियन पढ़ोगे। क्या पढ़ेंगे आप लोग? रेडियन पढ़ेंगे। ठीक है, अगर किसी सर्कल का लेंथ ऑफ आर्क किसके बराबर हो जाए? रेडियस के बराबर हो जाए, तो उस सेंटर पे कितना एंगल बनाएगा? 1 रेडियन का एंगल बनाएगा। क्या मेरी बात समझे? इफ अ सर्कल हैज लेंथ ऑफ आर्क is equal to radius of circle, then that arc subtends an angle of 1 radian at center of circle। यानी सेंटर ऑफ सर्कल पे कितना रेडियन का एंगल बनाएगा? वो 1 रेडियन का एंगल बनाएगा। क्या हमारी बात समझे? कितना रेडियन का एंगल बनाएगा? 1 रेडियन का एंगल बनाएगा वो। अब आगे हम लोग बात कर लेते हैं। जैसे देख लो इधर, अगर ये सर्कल है, ठीक है, तो अगर ये सर्कल है, पहले समझ लीजिए, ठीक है, ठीक है, और इसकी लेंथ ऑफ आर्क का वैल्यू अगर एल है, और ए अगर थीटा बना रहा है, और इसकी रेडियस की लंबाई अगर आर है, ठीक है, तो ये जो थीटा बराबर जो देता है एल बटा आर होता है। थीटा का मतलब एंगल सबटेंड्स बाय एन आर्क एट द क्या? सेंटर। थीटा का मतलब बताइए, बताइए। एंगल, बोलो जल्दी जल्दी यार। सबटेंड्स बाय एन आर्क एट सेंटर। और ये एल जो है ये लेंथ ऑफ आर्क है। क्या है? लेंथ ऑफ आर्क है। और ए आर क्या है? रेडियस है। और ये जो थीटा जो आएगा वो डिग्री में नहीं, किसमें आएगा? रेडियन में आएगा। क्या आएगा भैया? रेडियन में। क्या मेरी बात समझे? यानी थीटा बराबर फाइनली दे दिया आपको एल बटा क्या? आर। अब थोड़ा सा बेसिक बातें तुम लोग समझो, ठीक है। अब मान लेते हैं कि अब जैसे देखो तुम लोग थोड़ा सा, अगर ये सर्कल है, ठीक है, ये क्या है बताइए? सेमी सर्कल है। क्या है भैया? सेमी सर्कल है। ये क्या दे देगा बताइए? ये आर है, और ये क्या है? आर है। तो ये दोनों रेडियस सेंटर पे कितना एंगल बनाएगा? 180 डिग्री। बताइए। और इसका मतलब ए वाला जो आर्क है, जो सेमी सर्कल का जो आर्क है, यानी सेंटर पे कितना बनाएगा? 180 डिग्री। बताइए। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं, अभी आपने जाना थीटा बराबर एल बटा क्या? आर। थीटा तो थीटा ही है रेडियन में। लेंथ ऑफ आर्क की लंबाई कितनी है बताइए सेमी सर्कल का? पाई आर। टोटल होता है 2 पाई आर। आधा ऊपर कट गया तो कितना बचा? पाई आर। बोलो ना यार। यानी एल बराबर आपको दे दिया कितना? पाई आर। ये दिया पाई आर, बटा कितना दिया? आर। आर आर खत्म ना। यानी ये थीटा बराबर कितना रेडियन आया? पाई रेडियन। आया कि नहीं आया? ये डिग्री में कितना बनाया? 180 डिग्री। यानी कितना डिग्री बनाया? 180 डिग्री। यानी कह सकते हैं पाई रेडियन इजकल टू 180 डिग्री। क्या मेरी बात समझे कि नहीं समझे? इसको मैं हटा दूं? ये चीजें तुम लोग को नहीं समझ में आ रही है क्या? आ रही है?
देखिए इधर, तो अभी आपने सीखा, ठीक है, कि ये जो आपको दिया कि पाई रेडियन इज इक्वल टू कितना, 180 डिग्री। पाई रेडियन में 180 डिग्री। तो आपको इतना तो बात समझ में आ गई। इसका मतलब 1 डिग्री में कितना रेडियन, पाई बटा 180 रेडियन देगा। देगा कि नहीं देगा, बताइए। अच्छा बताइए हमको। और एक रेडियन में कितना डिग्री होगा बताइए। 180 बाई क्या, पाई डिग्री देगा। देगा कि नहीं देगा। चलिए अब थोड़ा सा बात पूर्वक हम देख लेते हैं। जैसे कोई हमसे पूछे कि बताइए इस डिग्री बराबर कितना रेडियन, जैसे इधर डिग्री रहे, इधर रेडियन में कन्वर्ट करना रहे, बताइए। 1 डिग्री में कितना, पाई बटा 180 रेडियन। 30 डिग्री में पाई बटा 180 गुना कितना 30, यानी पाई बाई क्या देगा 6। देगा कि नहीं देगा, पाई बटा 6 रेडियन। बोलो 60 डिग्री में, बोलो जल्दी जल्दी बोलो, पाई बाई 3 रेडियन। ऐसे समझो कि 60 180 कब होगा, जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। बोलो ना यार, यानी 180 में 60 से डिवाइड करोगे तो कितना देगा 3, तो पाई बाई 3 रेडियन, ठीक है। अच्छा बताओ 45 डिग्री, बताओ बताओ, पाई बाई 4 देगा। 15 डिग्री बराबर बताओ, पाई बटा 12 देगा। अरे बोलो ना यार। अच्छा बोलो 7.5 डिग्री बराबर बताओ, पाई बटा 24 देगा। बताओ 75 डिग्री में बताओ, 5 पाई बाई 12, जल्दी जल्दी बोलो यार, देगा। अरे बोलो ना यार। अच्छा बताओ 90 डिग्री में बताओ, पाई बाई 2 देगा। अच्छा 0 डिग्री में बताओ, 0 रेडियन, 0 रेडियन देगा ना। ये सब फकरा जैसा याद होना चाहिए। बताओ 135 डिग्री बताओ, 3 पाई बाई 4 रेडियन देगा। बोलो 150 डिग्री बताओ, 5 पाई बाई 6 रेडियन देगा। अच्छा बताओ 120 डिग्री बताओ, 2 पाई बाई 3 रेडियन देगा। अच्छा बोलो 180 डिग्री बताओ, पाई रेडियन। इतना बातें तुम लोग को खटखट याद होना चाहिए, ठीक है। अब अभी तो कुछ कन्फर्ट करने के लिए मैं दूंगा भी, ठीक है। अब तो चीजें समझ में आ रही है। 1 रेडियन में कितना डिग्री, हाँ 1 रेडियन में कितना डिग्री, 180 बाई पाई डिग्री, देखा ना। अब थोड़ा सा और कहानी में और थोड़ा सा बताता हूँ, पहले समझो। अगर तुम लोग से कोई पूछे कि बताओ 1 रेडियन एंड 1 डिग्री में कौन ज्यादा होगा, बताओ। 1 रेडियन और 1 डिग्री में कौन ज्यादा होगा, कैसे 1 रेडियन ज्यादा होगा बताइए। देखो मैं बताता हूँ, पहले समझो इधर। 1 रेडियन की पहले मैं कहानी को खोल रहा हूँ, पहले अच्छे से समझोगे दिमाग खोल कर। 1 रेडियन बराबर 180 बटा क्या, पाई क्या, पाई का वैल्यू क्या जानते हो, 22/7। कितना, 7 में जानते हो, 22/7 होता है ना। तो ये दे देगा 180 और नीचे 22 और उकरा नीचे 7। इस 7 एकरा साथ जाके मिलेगा, मिलेगा ना। तो बोलो क्या दे देगा, 180 गुना 22 बटा क्या, सॉरी गुना 7 बटा क्या दिया 22। 2 से कटेगा ना, 2 अगर 22, 2 से बताइए 90।
9 सत्तर 63 6 30 अब बटा क्या दिया 11, ये क्या दिया डिग्री दिया। अब इसको इसको देखो मैं कन्वर्ट करके दिखा रहा हूँ, पहले समझो। 6 बटा 11 कटेगा तो क्या देगा बताओ, 11 5 55 होगा, उधर से 55 8 8 ना, 8 5 13 80 हो जाएगा, 11 सते 77 दे दिया। सही है, बोलना यार, नहीं है सही, बोलो यार। तो 57 डिग्री अब प्लस उधर का बचा था कितना 3 ना, 3 बटा 11 डिग्री आया कि ना आया, बोलना यार। इसको ना लिख सकते हो, गुना कर लो, 11 सत्तर 57 गुना बकवास के साथ 630 गुना करके देख लो तुम लोग। मलका मार रही है, बोले सीधा बैठो ना, तुम लोग सब आराम में जिंदगी बिता रहे हो। ठीक है, अब तो थोड़ा सा देख लो, ये 57 डिग्री दिया। अच्छा, ये प्लस दिया आपको 3 बटा 11 डिग्री, 1 डिग्री में कितना मिनट 60 मिनट, तो 60 से गुना करेंगे तो किस में बदलेगा मिनट में ना, बोलना यार। तो कितना देगा 180 बटा 11 मिनट दिया, बताओ कितना देगा। 180 को 11 से डिवाइड करो, 11 में कम 11 देगा ना, उधर से कितना आया 7, 11 6 66 कितना बचा 4 ना, तो यानी ये 16 डिग्री आ गया। अब प्लस 4 बटा 11 क्या आएगा मिनट आएगा ना, बोलना यार। 1 मिनट में कितना सेकेंड 60 सेकेंड, तो ये 4 बटा 11 मिनट इक्वल टू 4 बटा 11 गुना कितना सेकेंड 60 सेकेंड देगा ना, दिखाई दे रहा ना तोरा, तोरा बोलते हैं तुमको बोल रहे हैं। हाँ ठीक है, तो कितना देगा बताइए, कितना आएगा 240 बटा 11 डिवाइड कर लो, 11 दूनी 22 दू ना, 11 कम 22 2 9 आ गया ना, तो 11 कम 11। ठीक है, तो मोटा मोटी जो हम लोग कह सकते हैं कि 1 रेडियन इज इक्वल टू कितना बताइए, मोटा मोटी है, ये बराबर नहीं है एग्जैक्ट है, इसका मतलब टेढ़िया के बराबर हुआ है, इसे टेढ़िया के बराबर होना मतलब समझ रहे हो हाँ, अरे जबरदस्ती पहुंचा है, नहीं समझे, इकट्ठा पूरा बोलो कितना देगा बताओ, 57 डिग्री 16 मिनट और 22 सेकंड। ठीक है, क्या मेरी बात समझे, ये कट नहीं रहा था तो एक हम जोड़ लिए कि चल तू एक जुड़ जाओ और से साइड रहो। ठीक है, तो मोटा मोटी 57 डिग्री 16 मिनट और क्या 22 सेकंड, और 1 डिग्री में कितना डिग्री 1 डिग्री। अब बताओ कौन बड़ा है, 1 रेडियन में 57 डिग्री मोटा मोटी हुआ, 1 डिग्री में 1 डिग्री, तो कौन बड़ा होगा 1 रेडियन। नहीं समझ में आया, कितना देर में नोट कर लोगे, 5 मिनट में नोट करो। तो 1 डिग्री में कितना मिनट है, 1 डिग्री में 60 मिनट, और 1 रेडियन में कितना डिग्री 57 डिग्री, मोटा मोटी 57 डिग्री, अप्रॉक्स 57 डिग्री के बराबर होगा। तो जल्दी जल्दी करिए, मैं कुछ लिख देता हूं, उसको आप रेडियन में कन्वर्ट करके लाएंगे, लिख दूं मैं, हाँ इधर लिख दूं, मैं इधर लिख दूं, बोलो यार, कन्वर्ट द फॉलोइंग इन द रेडियन लिख देता हूं। साढ़े 22 डिग्री, 18 डिग्री, 45 डिग्री, 10 डिग्री, 60 डिग्री, 75 डिग्री,
90 डिग्री, इसमें तो बहुत हम करवा ही दिए। 120 डिग्री, 135 डिग्री, 150 डिग्री, इधर से 180 डिग्री, 210 डिग्री, 225 डिग्री, 240 डिग्री। इसको सबको रेडियन में कन्वर्ट करके लाइएगा। अगला मैं लिख देता हूँ, इधर लिख दूं, बोलो ना यार, और किधर लिखूं? पहले इसको नोट करो तुम लोग जल्दी जल्दी। अच्छा, इसमें से कोई भी पूछे, कोई बच्चा बता सकता है एक बार में? हैं? बोलो, इधर से कोई भी पूछे तो बता सकते हो? हाँ, बोलो, हंस रही है। बताओ, बता नहीं सकते हो? हैं? मुंह पे, जबान पे अभी याद रहना चाहिए, ऐसे फकरा जैसा। बोलो 30 डिग्री। अरे तो सोचो ना, 180, 180 में 30 से डिवाइड करेंगे तो क्या देगा? 6 देगा ना। तो सीधे पाई/6 बोलो। पाई तो ऊपर सब में है, ये है ना ऊपर। बोल ना यार। जब करो, जल्दी जल्दी करो। ठीक है। अच्छा, अगर कोई तुमसे पूछे कि बताओ 1 डिग्री में कितना रेडियन, 1 डिग्री में कितना रेडियन बताओ? बोलो। ये भी मोटा मोटी याद रखोगे कि 1 डिग्री में 0.018 रेडियन होता है। ये जरूरत नहीं है, इसको जरूरत। कहाँ गायब हो जाती हैं आप? हैं? उस दिन लेट हो गया था आपका? आप लेट ही को ही आ जाते। कितना लेट था? 4 घंटा कि 5 घंटा? आधा घंटा, 1 घंटा होता है। फोटो तो बड़ी सुंदर आता है इसमें।
हो गया, लिख लिए आप लोग? बोलो। ये पहला रो का तुम लोग लिख लिया? पहला रो कुछ सवाल मैं दे देता हूँ, घर से तुम लोग करके लाओगे। इसको मैं हटा दूं? बोलो। इसको डिग्री में कन्वर्ट करना है आपको। इनटू डिग्री। एक में दिया है आपको पाई/7, दूसरा में दे रखा है पाई/11, पाई/11, पाई/9, पाई/4, पाई/8, पाई/36। कुछ मैं और सवाल दे देता हूँ। क्वेश्चन है एक्सप्रेस द फॉलोइंग। अगले क्लास में तुम लोग ट्रिगोमेट्री का ये लेकर के आओगे, डिग्रीज, मिनट्स एंड सेकेंड, मिनट्स एंड सेकेंड। 321.9 डिग्री, इसको करके लाना है। ठीक है, चलो इतना करके लाओगे तुम लोग, अगले क्लास में मिलते हैं तुम लोग से। लिख लिया तुम लोग? उतना का तुम लोग याद रखोगे जितना का टेबल मैंने बनाया है, किसी से किसी टाइम पूछ सकते हैं तुम से। पूरा बारिश का दीदार कर रहे हैं। और वो नहीं ढाल करके किया ना, यहाँ से उठने वाला तो नीचे नीचे ओके सर।